गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। नहीं आ पाया, कुछ अपने पर्सनल काम्स थे, वैक्सीनेशन हुआ था, फिर एक दो दिन रेस्ट लिया एंड आज ट्रेडिंग के लिए बैठा था। बट स्टॉक्स में पैटर्न्स नहीं बन रहे, मार्केट हमको टेस्ट कर रहा है, तो हम भी अपनी स्किल्स दिखाएंगे। आई एम ओके अगर मुझे और 10 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ टू टेक अ ट्रेड डेली। मेरी पोजिशनल ट्रेड्स चलती रहती है मार्केट में। जो मेरे स्टूडेंट्स है दे नो हाउ आई ट्रेड दी पोजिशनल ट्रेड्स, उसके ऊपर मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। सो इट इज़ ओके। नाउ बात कर लेते हैं मार्केट की। इतनी सारी क्वेरीज हैं और मेरे पोस्ट को आप लोग गलत ना ले लो, क्योंकि गैन के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं और इंक्लूडिंग मी और जितने भी नोन हैं मेरी फ्रेंड सर्कल में जो गैन के ऊपर काम करते हैं, दे ऑल नो वन थिंग इज रिवर्सल ट्रेडिंग। शायद वो आप लोगों को नहीं पता है। जब भी हम रिवर्सल ट्रेडिंग कब लेते हैं, कौन से क्राइटेरिया में लेते हैं और हम दोनों साइड के मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर बैठोगे मेरे पोस्ट को गलत लेके। तो बहुत ही सिंपल कर लेते हैं चीज़ों को। कोई भी आके या मैं आके यूट्यूब में या सोशल मीडिया में कोई कुछ भी बोले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्ट्स। चार्ट्स कभी गलत नहीं बोल सकते। नाउ चार्ट्स बोल क्या रहे हैं? चार्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। क्लियर है? प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो ये कोई डाउट नहीं है कि वी आर इन दी अप ट्रेंड और कोई सिनेरियो नहीं है क्रैश का। क्लियर? पहली चीज, कोई सिनेरियो नहीं है क्रैश का। मार्केट में करेक्शंस आती है, करेक्शंस, जो कि हर एक प्राइस एक्शन में इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव आती है। इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। मार्केट अगर इसी तरह से प्राइस जाती रहे तो जो अदानी पोर्ट में हुआ था वो सबने देखा है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले का चार्ट ओपन कर लेना, सबको समझ में आ जाएगा कि अगर प्राइस ऐसे जाएगी तो क्या होगा और प्राइस ऐसे जाएगी तो कितनी अच्छे से वो सस्टेन करती है। नाउ सबसे पहली चीज़ याद रखना कि एक ट्रेंड फॉर्म होने में टाइम लगता है। एक ट्रेंड फॉर्म होने में टाइम लगता है और उस ट्रेंड को चेंज होने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। हमें मार्च से लेके यहाँ से लेके और ऑलमोस्ट अप्रैल यहाँ तक हम किस में थे? साइडवेज मार्केट में। क्लियर? कोई ट्रेंड नहीं था। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छी बात ये थी कि मेरे साइकिल लेवल के ऊपर ही रहा। ये 14,250 का मैं हर बार आप लोग को दे चुका हूँ ये लेवल, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये सबको समझ में आ गया है। ये लेवल एप्लीकेबल है जुलाई में। जुलाई में मेरे नए लेवल्स आ जाएंगे विच विल बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। ठीक है? तो ये साइडवेज मार्केट है। अब इसका फाइनली जाके हमने टॉप ब्रेक किया है ना, जो हमने फरवरी में टॉप लगाया था। तो मैं आपको क्लियर व्यू बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, एंड चीज़ें जो दिख रही है उस पर बिलीव करो, चीज़ें जो बोली जा रही है उस पर बिलीव मत करो। तो चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? मैं एक साइडवेज मार्केट में था बहुत देर, 2 महीने से, उसके बाद अब जाके मैंने मूव पकड़ी है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एज अ गैन स्टूडेंट? 3 मई टू 7 मई, ये एक इम्पॉर्टेंट वीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीक जो आ रहा है वो है 20 जून टू 25 जून, जो मैंने लास्ट आपके गैन प्रेशर रेट वाले वीडियो में बताया था। इस टाइम पे हमको एक पोटेंशियल बॉटम यहाँ पे मिली, यहाँ पे। तो ये टाइम पीरियड में होता क्या है? हमको पोटेंशियल टॉप या फिर बॉटम मिलते हैं। ठीक है? टॉप या बॉटम। अब मैं इसके बाद यही चार्ट को गैन लेवल ड्रॉ कर लूँगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी एक बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी के आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो और समझ में अच्छे से आ जाएगी कि हम एक बुल मार्केट में हैं, है ना। करेक्शंस आती रहेगी। थोड़ा प्राइस यहाँ पे रिट्रेस, यहाँ से नीचे आया, फिर से बुल्स उसको ऊपर लेके गए और ये 2 महीने का कंजेशन पीरियड है। ठीक है? 2 महीने तक साइडवेज के बाद अब जाके फाइनली एक ट्रेंड फॉर्म हुआ है। ठीक है? अब इसी चार्ट को मैं अपने गैन लेवल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ इम्पॉर्टेंट वीक्स के बारे में। तो मेरी बात हो रही थी, सॉरी, यहाँ पे ये सारे मेरे गैन के लेवल्स हैं।
तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बात हो रही थी 3 मई वाले वीक की, ये वाला जो वीक था, है ना, यहाँ पे हमको एक पोटेंशियल बॉटम मिली। सबसे पहले लोअर हाइज लोअर लोज का सिलसिला चल रहा था, उसको चेंज किया, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड चेंज हुआ 3 मई टू 7 मई के बीच में। ये भी मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, इस पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि अगर ये ट्रेंड चेंज नहीं करता तो शायद ये फिर नीचे नीचे और नीचे जा सकते थे। मेरा ये 260 250 वाला लेवल के नीचे क्लोज करते तो मार्केट नीचे चले जाता, उसके लिए भी मैं रेडी था। नाउ ये ट्रेंड चेंज हुआ, हमको अभी जो 3 मई टू 7 मई में एक पोटेंशियल बॉटम मिली है, उसके बाद हायर बॉटम, ये सब बॉटम भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बॉटम ये थी, क्योंकि ये हमारे इम्पॉर्टेंट वीक में बनी, ठीक है। सॉरी। अब बात कर लेते हैं 20 जून टू 20, अब सबसे से उसके बाद वाली बात करते हैं, ये है गैन प्रेशर डेट 10th को जो हुआ था। क्या इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज कर पा रहा है, और इसके हाई के ऊपर इसने ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी है, क्या इसके लो के नीचे क्लोज कर पा रहा है। जब भी याद रखो, कोई भी गैन प्रेशर रेट का हाई या लो रहेगा, उसके पास वाले गैन लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 6 ऑलमोस्ट इसका जो लो है उस दिन का है वो है 648 का, एंड उसके नीचे का गैन लेवल क्या है 610। ये गैन लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, ये स्टैटिक गैन लेवल है, ये चेंज नहीं होते। एंड यहाँ पे मार्केट ने आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट कर करके ये 200 250 300 पॉइंट की मूव आपको 2-2 दिन में दे रहा है। 810 पे रुका हुआ है, 810 पे हॉल्ट कर रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, 610 से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट है कि क्या गैन प्रेशर रेट के नीचे इसने क्लोजिंग की, नहीं की, तो डायरेक्शन अभी नीचे का नहीं है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तभी शॉर्ट साइड के ट्रेड लेने हैं। इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाओ। ये मेरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रेशर रेट की हाई और लो रहती है, ये आपके अगर लो के पास आए, एक छोटी बाइंग एंट्री बन सकती है प्राइस एक्शन के साथ। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो रिवर्सल ट्रेड ले लेना, शॉर्ट साइड पे बैठ जाना छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 200 पॉइंट कैप्चर करना, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो, आप मार्केट से पैसा कमाओगे। दिस इज व्हाट आई डू। पहली चीज़ होगी। अब इसके लो के नीचे क्लोज नहीं किया, हाई के ऊपर क्लोज किया, तो डायरेक्शन इसका अपवर्ड है। क्लियर। हम वीक कब होंगे, बेयर्स की एंट्री कब होगी, ये जो आ रहे हैं ना यहाँ पे बेयर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे लग रहा है यहाँ पे बेयर्स आ रहे हैं, पर बेयर्स स्ट्रॉन्ग कब हो जाएंगे। अभी भी बुल्स ने हार नहीं मानी है, यहाँ पे बुल्स बाइंग जोन में बैठे हुए हैं, जब जब नीचे आ रहा है यहाँ पे बाइंग हो रही है। आज भी इसने इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद ये नीचे आने की कोशिश किया, फिर से बुल्स ने यहीं से उसको ऊपर कर दिया। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको चार्ट क्लियरली बता देंगे। आई कैन लाई, पीपल कैन लाई, बट चार्ट्स कैन नॉट लाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 20 जून टू 25 जून। सबसे पहले ये प्रेशर रेट पे इन्वर्जन हुआ, क्योंकि लास्ट 2 महीने से हम 3 महीने से हम देख रहे हैं कि पहली गैन की प्रेशर रेट पे प्राइस फॉल करती है, दूसरी जो कि एक सेलिंग प्रेशर है, और दूसरी गैन की डेट में मंथ में 2 गैन की डेट आती है, तो प्रेशर रेट आती है, तो दूसरी डेट में वो राइज कर रही है, मतलब बाइंग प्रेशर था, है ना, दोनों में सेलिंग और बाइंग। मेरा वीडियो देख लेना, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जो प्रीवियस वीडियो था, तो आपको समझ में आ जाएगा, या मेरे चैनल में जाके भी आप देख सकते हो। सो सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। इस बार क्या किया है प्राइस ने, इन्वर्जन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से प्राइस नीचे आएगी और फिर एक रैली होगी, बट प्राइस ने उस दिन बुल मूव दिखा दिया, बाइंग प्रेशर दिखा दिया, तो विच इज़ फाइन। तो हम लोग रेडी थे उसके लिए, तो बाइंग प्रेशर हमको मिला अच्छा खासा। तो बहुत चीज़ें क्लियर होगी कि 25 जून को एक सेलिंग प्रेशर आएगा, ठीक है, 25 जून को एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये याद रखना, ये 24 जून 2-2:30 बजे के बाद से ही दिखेगा, या 25 जून को सीधे गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, या इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन कहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में वो है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब मेरी आ रही है 20 जून टू 25 जून वाली डेट, ठीक है, ये डेट आ रही है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को एक पोटेंशियल बॉटम बनाना चाहिए अगर मार्केट को एक अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है। पोटेंशियल बॉटम का मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक लो बनाए। अगर मैं यही चार्ट को एक बार मैं यही चार्ट को सारी ड्राइंग हटाता हूँ, वीकली चार्ट में आपको दिखाता हूँ तो आपको और चीज़ें बेटर होगी। वीकली चार्ट में कहीं पे भी एक पोटेंशियल बॉटम जैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा था 3 मई टू 7 मई वाली डेट पे, है ना। तो हमको और एक कैंडल यहाँ पे ऐसे चाहिए ये लेवल पे, और फिर उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू या फिर थोड़ा और नीचे ऐसा, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एक पोटेंशियल बॉटम चाहिए, जो कि मेरे नज़र में है कि वो एक बॉटम बननी चाहिए ताकि हम अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर सके। सो वो बेसिकली क्रैश नहीं होगा, वो एक करेक्शन होगी। और करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, जो मेरी नज़र में लेवल है वो 14,200, 14,410, 14,210, 15,020, इससे ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं आ सकता है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए ये मैं अगले 10 दिन की बात बता रहा हूँ आपको, अगले 10 दिन के लिए इससे ज़्यादा की करेक्शन नहीं करेगा निफ्टी। अब अगर प्राइस 20 से 25 जून के बीच में, ठीक है, प्राइस ऊपर आती है, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है, ये लेवल के नीचे ही निफ्टी वीक होगा, क्लोजिंग करेगा पहले दिन। जैसे आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इसके नीचे इसको क्लोज कर दे और उसके बाद जो लो बना है उसके नीचे प्राइस एक्शन करना शुरू कर दे, तो हमें फिर ये था कि नेक्स्ट वीक तक हमको एक अच्छी खासी बॉटम देखने के लिए मिलेगी, और फिर वो एक यहाँ पे बॉटम मिलेगी या यहाँ पे मिलेगी, और फिर प्राइस ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट प्राइस नहीं आ रहा है, नीचे आने को रेडी नहीं है, तो फ्लेक्सिबल रहो। याद रखना 20 से 25 जून के बीच में या तो प्राइस अगर यहाँ पे पहुँच जाए तो एक अगर प्राइस ऊपर है तो एक पोटेंशियल टॉप मिलेगा, प्राइस अगर नीचे है तो एक पोटेंशियल बॉटम मिलेगा। अगर हमको पोटेंशियल टॉप मिलता है ऊपर साइड में 16,000, ये लेवल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दिया, 16,010 और 16,210 स्टैटिक गैन लेवल है, तो ये चेंज नहीं होने वाले हैं। तो आप इसको मार्क कर लेना अपने चार्ट में, लेवल टू लेवल खेलना, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो 20 से 25 जून के बीच में या प्राइस इन लेवल्स पे रहेगी और यहाँ से गिरना शुरू करेंगे हम, क्योंकि 25 जून को तो हम गिरेंगे, और 20 से 25 जून को हमको एक पोटेंशियल टॉप भी चाहिए और पोटेंशियल बॉटम भी मिल सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर बुल मूव है तो ये 20 से 25 जून के बीच में एक बॉटम बनाए तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। तो हम कर क्या सकते थे, एक हफ्ते के लिए हम पुट साइड में बैठ सकते थे। पर पुट साइड में बैठना कब है, सबसे पहली चीज़ वीकली पुट और कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना बंद कर दो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, मंथली पे जाओ, यू गेट टाइम टू एडजस्ट योर पोजीशन एंड यू गिव टाइम टू द मार्केट टू गिव यू रिवॉर्ड। पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन ऑप्शन बायर। मैं खुद ऐसे ही ट्रेड करता हूँ जितनी पोजिशनल ट्रेड्स होती है, मेरे स्टूडेंट भी ऐसे ही करते हैं। इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में वीकली में करो और शाम को प्रॉफिट या लॉस लेके बाहर आ जाओ, डू नॉट कैरी योर पोजीशन। अब तो बेयर स्ट्रांग होंगे, पहला चीज़ यहाँ पे 20 से 25 तारीख के बीच में या तो हमें एक पोटेंशियल बॉटम मिलेगी, या प्राइस अगर ये कंटिन्यू करता है तो पोटेंशियल टॉप मिलेगा। बेयर्स का हमला यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे केयरफुल हो जाना। अगर प्राइस को सबसे पहले क्लोजिंग करने दो इसके नीचे, ये जो लेवल है ना, ये वाले लेवल्स, इसके नीचे 15,610 के नीचे एक क्लोजिंग करने दो और उस दिन का लो को ब्रेक करने, उसके बाद प्राइस एक्शन बनाने दो, ईजिली ये लेवल मिल जाएंगे। अब रही बात, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये है कि टॉप कब लगेगा, बॉटम कब लगेगा। तो ट्रेडर्स एक चीज़ याद रखना, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें ये भी पता है टॉप का प्राइस क्या होगा। ऐसे मैंने आप लोग को वीडियो में भी बताया कि प्राइस टाइम कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके ऊपर मैं रिएक्ट करता हूँ। जैसे 3 मई टू 7 मई पे हमने पोजीशन बनाई, और 20 से 25 तारीख वाली डेट पे भी हम पोजीशन बनाएंगे, अच्छी पोजीशन बनाएंगे, जो कि मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, चाहे कॉल करूँ चाहे पुट करूँ। निफ्टी का टॉप ये याद रखना, निफ्टी का टॉप जो इस साल का पेंडिंग है 16,700, 16,900,
अगर ये भी इसने ब्रेक कर दिया, ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 17,600, 17,700, ये इस साल का 2021 का टॉप है। अभी हम कहाँ पे हैं? 15,800 के पास। तो 1500 पॉइंट या 1700 पॉइंट और दूर है अपने टॉप से। तभी एक मेजर करेक्शन शुरू होगी, मेजर करेक्शन नीचे के साइड की, इसके बाद ही शुरू होगी। इससे पहले जो भी नीचे के मूव आ रहे हैं वो एक नॉर्मल करेक्शन होती है प्राइस एक्शन में, वो या फिर 2 महीने का साइडवेज मार्केट हो सकता है। तो अभी हमारे पास 6 महीना है यहाँ से मार्केट को ये प्राइस देख के नीचे करेक्शन आने के लिए। जून में एक इम्पॉर्टेंट वीक है, जुलाई में हमारे पास सिर्फ प्रेशर डेट है, फिर अगस्त में एक इम्पॉर्टेंट वीक आता है और सितंबर में आता है। तो उसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी उसके लिए टाइम है। रही बात इन लेवल्स की, क्या आप ट्रेड कर सकते हो? क्या आप बाय करके बैठ सकते हो? 16,400 का कॉल, 16,500 का कॉल 10 रुपये 20 रुपये का मिल रहा होगा? नहीं कर सकते। जिन्होंने यहाँ पे 16,000 का कॉल बाय किया होगा, वीकली ऑप्शन सब जीरो हो गया आज के दिन। तो प्लीज़ मैं खुद नहीं करता हूँ। अगर मुझे ये पता है यहाँ पे ये लेवल्स हैं तो मैं हर महीने 16,700 का या 17,000 का कॉल बाय करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को पेशेंटली अभी के लिए फ़िलहाल 20 से 25 जून के बीच में मार्केट से दूर रहना है। तरीका बता दिया, यहाँ पे पोटेंशियल बॉटम मिल सकती है, इसके नीचे क्लोजिंग करने दीजिए, या इस लेवल पे प्राइस एक्शन देखिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं। गैम्बलिंग करना ही है, स्कैल्पर्स हो, आपको स्कैल्पिंग करनी है तो इन लेवल पे आए एक बार कॉल बाय करके देख लो, 15 मिनट के अंदर आपको पैसा दे देगा ये। 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड। जो स्कैल्पर है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट है जो स्कैल्पिंग करते हैं, यहाँ पे आता है वो कुछ भी चार्ट नहीं देखते, सीधे बाय कर लेते हैं, वो तो भी प्रॉफिटेबल है। तो गैन लेवल्स की ये खास बात होती है, आए बाय कर लो, प्रॉफिट मिलेगा, आए शॉर्ट मारो, आए शॉर्ट मारो, शॉर्ट मारो। तो स्कैल्पर्स भी पैसा कमा सकते हैं, ट्रेडर भी पैसा कमा सकते हैं, पैटर्न से भी पैसा बनता है। गो लेवल टू लेवल, ये लेवल के ऊपर निकले प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाओ, ये लेवल के नीचे आए तो नीचे आओ। इम्पॉर्टेंट क्या है? 20 से 25 जून वाला वीक आपको बता दिया, इम्पॉर्टेंट जोन आपको बता दिया जो बुल्स का है। बेयर्स का जोन अभी बनना बाकी है, ये जोन हो सकता है दोबारा एक बार रीटेस्ट करने आए, हो सकता है यहाँ तक भी जाए, और हो सकता है मैं कंप्लीट गलत भी हूँ। ये यहीं से आपको सरप्राइज मूव दे दे, फ्राइडे को यहीं कहीं क्लोजिंग करे और मंडे को सीधे यहाँ पे आ जाए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमको एक पोटेंशियल बॉटम मिलनी चाहिए फॉर दी बुल रन। अगर एक पोटेंशियल टॉप मिलता है तो फिर आगे की मेरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे पुट बाय करूँगा, अगर मुझे एक पोटेंशियल टॉप मिले यहाँ कहीं पे तो मैं पुट के साइड में रहूँगा। जुलाई मिड में मेरे पास सारी की सारी गैन लेवल रहेंगे, जो साइकिल लेवल में यूज़ करता हूँ, जो आपने 14,250 का देखा है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके साथ बैंक निफ्टी का भी आपको लेवल दे दूंगा। वो लेवल्स अगले 4-5 महीने के लिए आपको ये बताएंगे कि मार्केट के किस साइड पे आपको रहना है। उस लेवल के ऊपर हम हमेशा बाइंग साइड में ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। क्लियर? तो गो लेवल टू लेवल, डू नॉट गैम्बल इन द मार्केट। ये रेंज में फंसना नहीं है ना, वेट करो, 4-5 दिन वेट कर सकते हो, क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया है, क्या मैं करने वाला हूँ, कैसे मैं करने वाला हूँ। मेरी अभी कोई भी पोजीशन इस रेंज में नहीं है। हम सब ने लास्ट वीक फ्राइडे को प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऑलरेडी मेरे काफ़ी वीडियोस हैं। आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, आई एम अ पार्ट टाइम ट्रेडर, तो मैं ऐसा फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जब भी लगता है मुझे कि इम्पोर्टेंट है, लोगों में कन्फ्यूजन है, तभी एक वीडियो बना के अपना मैसेज दे देना इज़ गुड थिंग। एंड जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको जल्दी पोस्ट मिल जाते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इट्स ईजी फॉर मी टू टाइप अ मैसेज एंड अलर्ट एवरीवन rather than making a video, because this video first it will take time to record, then put it on the YouTube, lot of descriptions I need to make,
उसके ऊपर फिर यूट्यूब की पॉलिसीज़ रहती है, अपलोडिंग टाइम ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का टाइम चले जाता है और इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो इसीलिए इतने फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं आते मेरे कि एवरीडे मैं एक वीडियो बना दूं कल क्या करेगा मार्केट का 10 दिन का प्लान मेरे पास रेडी है एंड आई नो हाउ। सो आपके पास भी ये प्लान रेडी होना चाहिए। गो लेवल बाय लेवल, प्ले फॉर 200 पॉइंट्स, यू विल बी हैप्पी। रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलो, 30-40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेलो। बड़ा पैसा बनेगा 20 से 25 जून के बाद, जिनको बड़ा पैसा बनाना है। हो सकेगा तो मैं पोटेंशियल टॉप बनाए या पोटेंशियल बॉटम बनाए, ये आके आपको अगले हफ्ते के ये संडे के नेक्स्ट संडे में एक वीडियो बना के दे दूंगा। सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये टॉप है कि बॉटम है। टेलीग्राम चैनल पे पहले पोस्ट कर दूंगा मैं। सो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।